साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत आपके अपने सीएमपीएससी यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं लेने वाला हूं मैथमेटिक्स में वेक्टर्स के वो सारे क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज के अंतर्गत आते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के अंदर, यानी आरपीएससी में जो पूछे गए, मैं वो सारे क्वेश्चंस आज इस वीडियो में ले रहा हूं। तो वीडियो को आप अंत तक देखें, बीच में छोड़े नहीं, ताकि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए कि किस तरीके से अभी तक ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो आरपीएससी में पूछा गया सेकंड ग्रेड में। हमें लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है, लेकिन ये क्वेश्चन टफ है नहीं। हम जितना जानते हैं उतना ही उस क्वेश्चन में पूछा है, अलग कुछ है ही नहीं। आप देखो, क्वेश्चन दे रखा है, आपके पास वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है और वेक्टर सी दे रखा है, और इसने पूछा क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू। अब हमारे पास इसके लिए दो ऑप्शन है, या तो हम पहले बी क्रॉस सी निकालें डिटरमिनेंट्स मेथड से, और दूसरा जो आए उसके बाद में आप उसका फिर से एक बार और डिटरमिनेंट्स करें। लेकिन हम ये रास्ता नहीं अपनाएंगे। हमें ये पता है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मीन क्या है, ये आपको पता हो तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी को अपन अगर विस्तार करें तो ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी और सी, ये होता है। तो हम ये तरीका अपनाएंगे, सबसे इजी काम हो जाएगा। अब हम इसमें ए डॉट सी निकाल लेंगे। ए और सी का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1, तो ये माइनस का 2, 1 इंटू 1 मतलब जे डॉट जे 1 होता है इसलिए, तो ये प्लस का 1, फिर -3 का 4 तो 12 प्लस का, तो ये आपके 12, और बाहर आपके हो जाएगा बी वेक्टर। ऐसे ही ए डॉट बी निकालेंगे तो ए और बी का तो 2 यानी आई डॉट I1 जे डॉट J1 वही लगा रहे प्रॉपर्टी जो आप भी जानते हो। तो 2 और 1 का करें तो ये 2, फिर आ जाएगा 1 और -2 तो ये माइनस का 2, और -3 और प्लस का 1 यानी कि -3, तो ये आपके हो जाएगा माइनस का 3 और बाहर हो जाएगा C। अब आप देख लो यहाँ क्या बच रहा, 12 और 1 13, 13 में से 2 गए तो ये बच के आपके 11B और माइनस, और ये 2 से 2 तो कैंसल, -3 यानी कि प्लस का 3C। इजी काम। अब हम क्या करेंगे, B को अपन 11 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो क्या बन जाएगा 11I, फिर आपके पास में 11 को इससे करेंगे -2 से तो ये 11 दूना 22J, फिर 11 को हम 1 से करेंगे 1K यानी कि तो ये 11K, और यहां बच रहा है प्लस, और C 3C से करना है तो इसको 3 से कर लो मल्टीप्लाई, बहुत इजी काम। तो ये -3I, और J से करें तो ये प्लस का 3J, और इसको 4 से करें तो माइनस का कितना हो जाएगा 3 यानी कि 12K। तो इससे हमारे क्या बन जाएगा, देखो 11 में से 3 गए, अब तो केवल अपने को एल्जेब्रिक करना है सम, तो 11 में से 3 गए तो ये बच्चा आपके 8I, फिर 22J माइनस का है और 3J आपके प्लस का है तो ये माइनस का 19J बच रहा है, और फिर 11 के प्लस का और 12 के माइनस का तो ये माइनस का K बच रहा है। आप देख लो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और आप देखो कितना कम टाइम लगा इसमें सोल्व करने में, और मिस्टेक की संभावना भी कम हो गई। अगर आप डिटरमिनेंट मेथड यूज करते तो उसमें आपके मिस्टेक की संभावना बढ़ जाती। तो आप इसको इस मेथड से करें ताकि आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाए। आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वेक्टर का, जो कि पिछले पेपर में पूछा हुआ है, मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। तो वो है, देखिए 2I JK प्लस I JK प्लस KJ 2I इक्वल टू क्या होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसके लिए जो प्रॉपर्टीज है, मैंने कहा ना प्रॉपर्टीज वही हैं जो आप जानते हो, मैं जानता हूं, और एग्जामिनर भी वही दे रहा है जो हमें जानना चाहिए जितना। तो आप देखो यहाँ पर एक सिस्टम होता है कि एक वेक्टर, 3 वेक्टर ABC की अगर हम बात करें, इसमें जो प्रॉपर्टी काम आ रही है, इसमें ये नियम लागू हो रहा है कि A डॉट B क्रॉस C, ये प्रॉपर्टी इसमें लागू हो रही है। एक तो ये ध्यान रखना, एक अपने को ध्यान रखना I J और K, ये सिस्टम याद रखना, ये साइकिल
इन दो के बेस पर अपन इस क्वेश्चन को कर लेंगे। हमें ये जानकारी है इसलिए हम क्या करें, सबसे पहले इस पार्ट को लेते हैं। तो ये इसमें क्या बनेगा, देखो आप 2i और डॉट और अंदर क्या बनेगा j क्रॉस k, ठीक है। फिर प्लस और इसकी बात करें तो ये i डॉट j क्रॉस k बन जाएगा, सीधा सा काम है। फिर तीसरा है आपके क्या बन जाएगा, वो k डॉट और j क्रॉस 2i, प्रोसेस वही रहेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2i और j क्रॉस k इट मींस i, तो ये i डॉट i बन गया। फिर इसकी बात करें तो ये i और j क्रॉस k यहां पर भी, तो फिर ये i बन गया। और यहां बात करें तो k डॉट j क्रॉस 2i यानी j क्रॉस i उल्टा j क्रॉस i, तो माइनस का 2k बन जाएगा। ये सीधी सी बात है, क्लियर। बस ये आपके i डॉट i मतलब 1, तो ये 2, ये 1 और ये -2 और 2 से 2 आपके कैंसिल, तो क्या आ गया आंसर 1। अब देख लो उसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्या देर लगी बताओ इसके अंदर। अब ये मत कहना कि इसमें क्वेश्चन तो ऐसे नहीं आते हैं, अब तो टफ आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 2011 का जो पेपर है इस आरपीसी का जो पहली बार हुई थी, उसमें से 15 क्वेश्चन एग्जैक्ट यूं के यूं आपके अभी वाले जो 2022 में जो सेकंड ग्रेड हुई है उस पे पूछे हैं। आप मैच कर सकते हैं उस पेपर से इस पेपर से, तो ये इस तरीके से आप इसको भी इजी वे में कर सकते हैं। तो साथियों नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वेक्टर्स का ही, और जो क्वेश्चन पूछा गया है आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है कि ए बी सी किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, स्थिति सदिश है उसकी त्रिभुज के शीर्षों के। तो यार कुछ त्रिभुज का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है। ऑप्शन आपके पास में दे रखे हैं, अगर आप ऑप्शन को ठीक से देखें तो इसमें पहला वाला जो कह रहा है, पहला वाला सिस्टम हो नहीं सकता क्योंकि ये हाफ, और फिर इसके अंदर ये ए डॉट बी क्रॉस सी जो बन रहा है हम इसको क्या लिखते हैं, ए बी सी ऐसे लिखते हैं, तो ये एरिया हो नहीं सकता। दूसरा वाला जो ये आपके क्या है, ये ए और बी क्रॉस सी दोनों के परपेंडिकुलर बन रहा है। आपको ये बात पता होगी ना कि ए क्रॉस बी, इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब होता है ए बी साइन थीटा, आप इससे समझना। तो यहां पर सिस्टम क्या होता है कि जो आपके ए क्रॉस बी बन रहा है, ये ए क्रॉस बी ओरिजिनली क्या है, ये ए क्रॉस बी ओरिजिनली ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो उस केस में आपके यहां पर भी ए और बी क्रॉस सी ये पूरा का पूरा इसके और इसके दोनों के परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो उस केस में ये एरिया बनेगा नहीं, ठीक है। फिर बात करें डी वाले की, तो डी वाले में अगर डॉट प्रोडक्ट से एरिया आएगा नहीं, हाफ, सीधा सीधा आपके ये सी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा, जो आपको डायरेक्ट आपको याद रखना है। वैसे भी ये एक मानक रिजल्ट है, आपको ये पता होगा, इसको अलग से अपन प्रूव करते हैं। तो ये सी इसमें एक ट्राइंगल के एरियाज को बताएगा। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी वेक्टर का ही है और सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, और ये प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन दे रखा है 3 बिंदुओं के संरेख होने की शर्त क्या है, यानी कि कोलिनियर वाली कंडीशन पूछी है, ठीक है, एक ही रेखा में होने चाहिए, सीधी बात पूछ रहा है। अगर 3 बिंदु तो वो क्या कंडीशन बनेगी ये आपको इसके अंदर बताना है। आप देखो इसके अंदर ऑप्शन यहाँ दे रखा है, क्वेश्चन ये वाला है। मैंने इस क्वेश्चन में जो पूछा था कि ट्राइंगल एबीसी के शीर्षों के स्थिति सदिश दे रखे हैं और उस कंडीशन में इसका एरिया क्या होगा, तो हमने इसमें देखा था कि एरिया इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो अगर ये त्रिभुज बन रहा है, अगर त्रिभुज बन रहा है और इसके शीर्ष अगर एबीसी है, तो इसमें अगर ये ट्राइंगल बन रहा है एबीसी और इसके एबीसी इसके शीर्षों के स्थिति सदिश है, तो उस केस में जब त्रिभुज बन रहा है तो इसका एरिया ये होगा। अब उस केस में अगर ये तीनों बिंदु इस तरीके से अलग अलग कोलिनियर बन जाए तो एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया ट्राइंगल वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो उस केस में ये जो कंडीशन थे इसी कंडीशन के आप आगे 0 लगा दे, तो आप देख लो ये इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये डी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है, इनमें से कोई भी सही नहीं होगा। तो ये जो आपके क्वेश्चन पूछे गए आगे पीछे करके ले दे करके वो इसी कॉन्सेप्ट को पूछ रहा है
एक पेपर में ये क्वेश्चन पूछा है तो दूसरे वाले में ये पूछ लिया है, तो ऐसे आपको इसको करना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, ये पूछ रहा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर है, यानी डायरेक्ट सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ लिया। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएं इसमें से क्या होगा। आपको केवल 5 सेकंड मिल रहे हैं, ये आपको बताना है और कमेंट सेशन में ही आपको इसका आंसर बताना है कमेंट करके, क्योंकि इसको मैं पहले यूज कर चुका हूं, ये फॉर्मूला पहले यूज हो चुका अपने इसी में भी एक क्वेश्चन में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही जो टेलीग्राम चैनल है CMPC के नाम से, आप उसको भी ज्वाइन करें।